गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियोज़ में हमने व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन किया कि इसका सूत्रपात कहाँ व किस प्रकार हुआ। व्यवहारवादी उपागम अथवा दृष्टिकोण का महत्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वीकार किया गया है। इस दृष्टिकोण को विकसित करने का श्रेय अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों को है। अर्वाचीन राजनीतिक दृष्टिकोणों में व्यवहारवादी दृष्टिकोण सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रचलित दृष्टिकोण है, जो परंपरावादी दृष्टिकोणों से मुख्यतः इस बात में भिन्न है कि इसमें मूल्यों को और कल्पना को कोई स्थान नहीं है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक विशिष्ट तरीका है, जो राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। इस दृष्टिकोण का मंतव्य है कि राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन द्वारा यह राजनीति, उसकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करे तथा परिमाणन एवं सांख्यिकीय परिभाषाएं विकसित करे। दूसरे शब्दों में यह दृष्टिकोण अनुभवात्मक और प्रक्रियात्मक अधिक है, जो राजनीति विज्ञान को संस्थागत, कानून एवं दार्शनिक सीमा में न बांधकर अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु राजनीतिक व्यवहार को ही मानता है। व्यवहारवाद के अर्थ के बारे में कोई समान दृष्टिकोण नहीं पाया जाता। कुछ व्यवहारवादियों के अनुसार यह केवल एक मनोदशा अथवा मनोवृत्ति है, तो कुछ विद्वानों की दृष्टि से इसके अपने कुछ निश्चित विचार और सिद्धांत हैं तथा कुछ निश्चित कार्यविधियां हैं। डेविड ईस्टन ने इस दृष्टिकोण को एक वैज्ञानिक मनोदशा का प्रतिबिंब कहा है। उन्होंने इसे बौद्धिक प्रवृत्ति एवं तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन घोषित किया है। स्पष्ट है कि व्यवहारवाद के निश्चित अर्थ के संदर्भ में विभिन्न टीकाकारों के विभिन्न मत हैं। फिर भी किर्कपैट्रिक का यह मत वर्तमान परिस्थितियों में स्वीकार्य है कि अब यह पद या व्यवहारवाद ऐसा नहीं रह गया है जिसका मनचाहा अर्थ लगा दिया जाए। अब यह शब्द बहुत कुछ निश्चित हो चला है और राजनीतिक जीवन के अध्ययन हेतु इस दृष्टिकोण के अंतर्गत आने वाली पूर्व धारणाओं, क्रियाविधियों, तकनीकों और लक्षणों को पहचानना संभव है। अब हम बात करेंगे कि व्यवहारवाद का उदय कहाँ व किस प्रकार हुआ और किस प्रकार इसका कुछ निश्चित क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में व्यवहारवादी मान्यताओं के कुछ बिखरे रूप में प्रसंग प्लेटो और अरस्तु के समय से ही हमें मिलते हैं, लेकिन एक सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद वर्तमान शताब्दी की उपज है। पिछले कुछ दशकों में, विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के बाद, सरकार और राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति को अधिक महत्व दिया गया है। यह अध्ययन पद्धति वर्तमान शताब्दी की एक महत्वपूर्ण देन है, जिसे विकसित करने का श्रेय अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों को है। आधुनिक रूप में व्यवहारवाद के उदय और विकास के मूल में अनेक कारण निहित हैं, जिनमें से हम कुछ पर चर्चा करेंगे। अनेक राजनीति शास्त्रियों को परंपरागत राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों के परिणामों से निराशा हुई। परिणाम निराशापूर्ण इस अर्थ में समझे गए कि ये जीवन की वास्तविकताओं को स्पष्ट एवं न्यायसंगत चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। जब अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में नवीन तरीकों और उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला, तो राजनीति शास्त्र का इससे अछूते रहना संभव था। एक अन्य कारण यह भी है कि सन 1930 के दशक में अनेक यूरोपियन छात्रों ने अमेरिका में समाजशास्त्रीय अध्ययन विधियों द्वारा राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन प्रारंभ किया, तो व्यवहारवाद की लोकप्रियता बढ़ने लगी और मैक्स वेबर इसमें अग्रणी रहे हैं। अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के अध्ययन पद पर आसीन कुछ व्यक्तियों ने राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर बल दिया। फिर हम बात करेंगे द्वितीय महायुद्ध के बाद। द्वितीय महायुद्ध ने व्यवहारवाद को गति प्रदान की। वो इस कारण कि युद्धकालीन घटनाओं एवं राजनीति शास्त्रियों के मन में यह बात बैठा दी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए संस्थाओं और उसकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर संस्थाओं और उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। और अंतिम द्वितीय महायुद्ध के बाद के दशकों में राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में अधिकाधिक विस्तार के साथ यह विचार बल पकड़ता गया कि राजनीति शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान हमें देना होगा। तो हमने अभी चर्चा की कि व्यवहारवाद के उदय का क्या कारण रहा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि व्यवहारवाद की मूल्य मान्यताएं क्या है